नमस्कार। आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। मैं हूं शुभदा सावंत। आज की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे अहम अपडेट मौसम से जुड़ी है, क्योंकि देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना समेत कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि रेड अलर्ट तक घोषित किया गया है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की गई है। सबसे पहले बात करते हैं इस मौसम बदलाव की वजह की। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, कम दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मानसूनी सिस्टम मिलकर कई राज्यों में तेज बारिश की स्थिति बना रहे हैं। यही कारण है कि पश्चिमी तट, मध्य भारत और कुछ उत्तरी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम काफी उग्र रह सकता है। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र इस समय सबसे ज्यादा फोकस में है। मुंबई, ठाणे, पालघर और पूरे कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और कुछ हिस्सों के लिए अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कोंकण, गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों तक बहुत तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ तेज हवाएं, बिजली चमकना और गरज चमक के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। मुंबई में पहले ही कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक की दिक्कतें देखने को मिली है, इसलिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अब बात गुजरात की। IMD ने गुजरात के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। दक्षिण गुजरात और तटीय इलाकों में मौसम ज्यादा खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ जगहों पर कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, जिससे जल भराव, सड़कें बंद होने, निचले इलाकों में पानी भरने और छोटे स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश भी इस अलर्ट से अछूता नहीं है। IMD के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश, आंधी और गरज चमक का असर देखने को मिल सकता है। खासकर वे जिले जो पहले से उमस और प्री मानसून गतिविधियों से प्रभावित थे, वहां अब मानसून की सक्रिय एंट्री के साथ तेज बारिश की संभावना बढ़ गई है। मध्य भारत के इस पूरे बेल्ट में बारिश का यह दौर खेती किसानी के लिए राहत लेकर आ सकता है, लेकिन अगर बारिश बहुत तेज हुई तो फसलों, कच्चे मकानों और यातायात व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ क्षेत्रों में लगातार कई दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि यह सिर्फ सामान्य बारिश नहीं, बल्कि कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा का दौर है। इसलिए स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमों और नागरिकों तीनों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मछुआरों के लिए चेतावनी। IMD और संबंधित तटीय मौसम केंद्रों ने महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कुछ अन्य समुद्री तटों के लिए फिशरमैन वार्निंग जारी की है। साफ शब्दों में कहा गया कि समुद्र में तेज हवाएं, ऊंची लहरें और खराब मौसम की स्थिति बन सकती है, इसलिए मछुआरे समुद्र में न जाए। खास तौर पर महाराष्ट्र, गोवा तट, गुजरात तट और कुछ दक्षिणी समुद्री क्षेत्रों में यह सलाह जारी की गई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। मॉनसून अब पूरे असर में आता दिख रहा है।
लेकिन राहत के साथ खतरा भी लेकर आया है। एक तरफ बारिश गर्मी से राहत दे रही है, जलाशयों को भर रही है और खेती के लिए उम्मीद जगा रही है, तो दूसरी तरफ शहरी जलभराव, ट्रैफिक जैम, लोकल बाढ़, बिजली गिरने और समुद्री खतरे जैसी चुनौतियां भी सामने है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम विभाग की अपडेट्स पर नजर रखें, बेवजह यात्रा न करें, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों सावधानी बरतें और बिजली तूफान के दौरान खुले इलाकों से दूर रहे। आज शेयर बाजार में सिर्फ इंडेक्स की चाल ही नहीं बल्कि कुछ खास शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। आज के कारोबार में जिन स्टॉक्स को फोकस में रखा गया है उनमें HCL टेक, भारती एयरटेल, डिलीवरी, पाइन लैब्स और NLC इंडिया जैसे बड़े नाम शामिल है। इन कंपनियों से जुड़ी ताजा कॉरपोरेट घोषणाएं, रेटिंग अपडेट, बिजनेस डेवलपमेंट्स और सेक्टर आधारित संकेतों ने इन्हें आज के ट्रेड में चर्चा का केंद्र बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं भारती एयरटेल की। टेलीकॉम सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी को लेकर आज सबसे बड़ी खबर यह है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कंपनी की लॉन्ग टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। यही नहीं, कंपनी के सीनियर अनसिक्योर्ड डेब्ट की रेटिंग भी अपग्रेड की गई है। यह अपग्रेड सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है बल्कि बाजार के लिए एक बड़ा संकेत है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, कमाई की क्षमता और कर्ज घटाने की दिशा में भरोसा मजबूत हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अफ्रीका जैसे हाई ग्रोथ मार्केट्स में डेटा कंजम्पशन बढ़ने से एयरटेल की कमाई को सपोर्ट मिलेगा। इसलिए आज एयरटेल का शेयर निवेशकों की रडार पर बना हुआ है। अब बात HCL टेक की। IT सेक्टर में HCL टेक का नाम हमेशा निवेशकों के लिए अहम रहता है, लेकिन आज यह स्टॉक इसलिए फोकस में है क्योंकि बाजार इस समय IT कंपनियों के आउटलुक, ग्लोबल डिमांड और टेक स्प्रेडिंग के संकेतों को बहुत ध्यान से देख रहा है। HCL टेक हाल के दिनों में उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड कर रहा है और हर छोटी कॉर्पोरेट अपडेट या सेक्टर मूवमेंट इस स्टॉक पर असर डाल सकती है। ऐसे में निवेशकों की नज़र इस बात पर है कि क्या IT शेयरों में आज फिर खरीदारी लौटेगी या दबाव बना रहेगा। तीसरा बड़ा नाम है डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स सप्लाई चेन सेक्टर से जुड़ी यह कंपनी बाजार में हमेशा हाई अटेंशन स्टॉक मानी जाती है। जैसे जैसे भारत में ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और डिजिटल डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, डिलीवरी जैसे शेयरों पर निवेशकों की नज़र और बढ़ती जा रही है। आज के कारोबार में यह स्टॉक फोकस में इसलिए है क्योंकि बाजार इस सेक्टर में ग्रोथ, मार्जिन और एक्सपेंशन की संभावनाओं को लेकर काफी सक्रिय है। ऐसे शेयरों में छोटी खबर भी तेज हलचल ला सकती है। अब आते हैं पाइन लैब्स पर। फिनटेक और डिजिटल पेमेंट्स स्पेस में पाइन लैब्स का नाम काफी बड़ा माना जाता है। भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में इस सेक्टर से जुड़ी किसी भी कंपनी का अपडेट बाजार की दिलचस्पी बढ़ा देता है। पाइन लैब्स को लेकर निवेशक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि कंपनी के बिजनेस विस्तार, संभावित रणनीतिक कदम या बाजार से जुड़ी कोई नई सूचना आगे क्या संकेत देती है। यही वजह है कि यह नाम भी आज की वॉच लिस्ट में शामिल है। और अब बात NLC इंडिया की, जो आज के कारोबार में खास चर्चा में है। खबर यह है कि NLC इंडिया रिन्यूएबल्स ने OREDA के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। इस समझौते के तहत ओडिशा में 1000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की स्थापना, संचालन और रखरखाव की दिशा में काम किया जाएगा। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि
ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर फिलहाल बाजार की सबसे तेजी से उभरती थीम्स में से एक है। एनएलसी इंडिया के लिए यह कदम भविष्य की ग्रोथ, ऊर्जा संक्रमण और निवेशकों के भरोसे तीनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज शेयर बाजार में सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की चाल ही नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर निवेशकों की खास नजर बनी हुई है। मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जिन शेयरों को टॉप स्टॉक्स टू बाय की सूची में रखा गया है, उनमें ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, गेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन तीनों शेयरों को लेकर बाजार में चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स, सेक्टोरल ट्रेंड्स और मौजूदा मार्केट मोमेंटम के आधार पर इनमें आगे बढ़त की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिफारिशें नुआमा प्रोफेशनल क्लाइंट्स ग्रुप, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट के रिसर्च इनपुट्स पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की। यह कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट थीम से जुड़ी हुई है और पिछले कुछ समय से बाजार में इस स्टॉक को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को बाय किराए के साथ देखा गया है। विश्लेषकों का कहना है कि स्टॉक ने हाल ही में लंबी अवधि के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के संकेत दिए हैं और वीकली चार्ट पर यह अपने महत्वपूर्ण स्तरों के ऊपर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इसमें आगे भी तेजी की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर रिकवरी दिखाई है और इससे यह संकेत मिल रहा है कि बाजार में इस शेयर के प्रति भरोसा फिर मजबूत हुआ है। यही कारण है कि इलेक्ट्रा ग्रीनटेक आज के ट्रेंड में निवेशकों की वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। अब बात GAIL गेल की, जो देश की सबसे अहम गैस और ऊर्जा कंपनियों में से एक मानी जाती है। गेल को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्टॉक पिछले कुछ समय से 6 महीने के ऊंचे स्तरों के आसपास मजबूती दिखा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गेल में 1 साल की ट्रेड लाइन ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती दिख रही है और इसके साथ 200 DMA के ऊपर की चाल ने भी इस स्टॉक में तेजी की उम्मीद को मजबूत किया है। ऊर्जा सेक्टर वैसे भी इस समय बाजार के फोकस में है और अगर कच्चे तेल, गैस या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े पॉजिटिव संकेत बनते हैं तो गेल जैसे शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ सकती है। इसलिए आज की स्टॉक्स टू बाय सूची में गेल को एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तीसरा बड़ा नाम है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रक्षा क्षेत्र की यह दिग्गज कंपनी पहले से ही निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय रही है, लेकिन आज HAL पर चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टॉक अपने चार्ट्स पर बुलिश पैटर्न बनाता दिखाई दे रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि HAL में पोल एंड फ्लैग पैटर्न जैसा सेटअप देखने को मिल रहा है, जो आमतौर पर आगे की तेजी का संकेत माना जाता है। खास बात यह है कि यह सिर्फ शॉर्ट टर्म डेली चार्ट पर नहीं बल्कि वीकली स्ट्रक्चर पर भी मजबूती दिखा रहा है। डिफेंस सेक्टर में लगातार सरकारी फोकस, ऑर्डर बुक की मजबूती और भारत के रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीति HAL जैसे शेयरों के लिए बड़ा सपोर्ट फैक्टर मानी जाती है। ऐसे में अगर बाजार का मूड सकारात्मक बना रहता है तो HAL निवेशकों के लिए आज का एक प्रमुख स्टॉक बन सकता है। अगर इन तीनों शेयरों को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ग्रीन मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहन थीम का प्रतिनिधित्व करता है। गेल ऊर्जा और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ताकत को दिखाता है, जबकि HAL डिफेंस और सरकारी कैप
कैपेक्स थीम का मजबूत नाम है। यानी आज की टॉप स्टॉक्स टू बाय सूची सिर्फ 3 कंपनियों की सिफारिश नहीं है, बल्कि यह बाजार की 3 बड़ी थीम्स ग्रीन एनर्जी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस ग्रोथ की कहानी भी बयान करती है। यही वजह है कि आज का कारोबारी सत्र इन शेयरों के लिए खास माना जा रहा है। ये रहे हमारे मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।